हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम मिड पॉइंट थ्योरम सीखने वाले हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का पूरा प्रूफ मैं आपको इस लॉन्ग वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिड पॉइंट थ्योरम का मीनिंग आपको समझा दिया था, उसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए चलिए जरा समझते हैं। स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ, द मिड सेगमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, अ सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ओनली टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये तो रहा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट, जो आपको कई बार स्टेट करने के लिए भी आ जाता है। देखिए, इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे। ये है ए साइड, ये है बी साइड, ये है सी साइड, ये है ए बी का मिड पॉइंट डी, और ये है ए सी का मिड पॉइंट ई। अब मुझे करना है कंस्ट्रक्शन। इसमें करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन एंड व्हाट एल्स इज गिवन, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट, सो डी इज अ मिड point of AB and E is a mid point of AC, right? To prove DE parallel to BC प्रूव करना है और DE को BC के हाफ प्रूव करना है। ओके, तो उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें एक्सटेंड करना है DE को। एक्सटेंड DE to F such that DE is equals to EF। ये मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। तो आइए चलिए जरा इस कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे F तक ले जाना है और फिर इस FC को ज्वाइन कर देना है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। एंड ज्वाइन CF। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है सिचुएशन। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ADE, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ECF, इन दोनों ट्रायंगल में मुझे कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। और आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी फिर हम फर्दर वर्क करेंगे। चलिए आइए पहले कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल के नेम है। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है हमें। AE इक्वल्स टू होना चाहिए EC। ये जो AE है ये होना चाहिए EC के बराबर। क्यों? क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, तो AE और EC बराबर होना चाहिए, प्लस ये DE बराबर EF होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है AED और CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दे मस्ट बी इक्वल। सो मुझे यहाँ पे साइड साइड एंगल एंगल और ये साइड 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 एंगल साइड से मैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा दूंगी। तो आइए बस ये लिख करना है मैंने। A इक्वल टू EC वाई, E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, एंड एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF वाई, vertically opposite angles। and next thing is DE is equals to EF। why? ये हमने कैसे किया, by कंस्ट्रक्शन। ये तो कंस्ट्रक्शन किया था ना, तो सो by साइड एंगल साइड रूल हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। ठीक है, देखिए बाय सिंपलिसिटी हम कुछ चीज़ें लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, AD इक्वल्स टू CF लेंगे, राइट। ले सकते हैं बाय सिंपलिसिटी। ये जो एंगल A है, ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाले एंगल के। क्यों? क्योंकि ये बाय सिंपलिसिटी हम ले लेंगे। तो जैसे ही मैं एंगल A इक्वल्स टू वाला एंगल बोलूँगी, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। रुकिए, इसे मार्क कर देते हैं 1 और इसे मार्क कर देते हैं 2। ठीक है, जैसे ही मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ले लूँगी, तो देखिए क्या बना रहा है, Z बना रहा है। और जहाँ पे Z बनता है वाले एंगल्स को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंपलिसिटी से इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट दिस लाइन AB इज पैरेलल टू CF। क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्स की तरह एक्ट करेगा, तभी जाके तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। जो सिंपलिसिटी के रिजल्ट है उसे लिखते हैं। तो आइए बाय सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी क्या क्या रूल आ गए मेरे पास। एक तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, और दूसरी बात AD इक्वल्स टू EF। alternate angles are equal, therefore AB must be parallel to CF
ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी एफ। अब जरा यहाँ देखिए बेटा, क्योंकि ए बी सी एफ के पैरेलल हो गया है, तो ये देखिए ये बी डी मस्ट बी पैरेलल टू सी एफ बिकॉज बी डी इज अ पार्ट ऑफ होल ए बी, तो बी डी सी एफ के पैरेलल हो जाएगा। तो जब ए डी इक्वल टू सी एफ है और ए डी बराबर बी डी है, क्यों? क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट, तो बी डी मस्ट बी इक्वल टू सी एफ। तो यहाँ से क्या बात निकल के आएगी, बी डी को मैंने सी एफ के इक्वल भी प्रूफ कर दिया, बी डी को मैंने सी एफ के पैरेलल भी प्रूफ कर दिया, राइट। तो देखिए ए डी इक्वल्स टू बी डी है और ए डी को मैंने अभी सिंप्लिसिटी से सी एफ के बराबर दिखाया, तो बी डी मस्ट बी इक्वल टू सी एफ एंड ऑल्सो बी डी मस्ट बी पैरेलल टू सी एफ। तो जब ऐसा होता है, जब कोई एक अपोजिट साइड को मैं इक्वल एज वेल एज पैरेलल प्रूफ कर देती हूँ, तो हम कह सकते हैं दिस क्वाड्रिलेटरल हेयर डी बी सी एफ दिस मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। सो हमने इसे क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो आइए चलिए जरा लिखते हैं इसे। एंड ऑल्सो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, और अभी मैंने ए डी को सी एफ के इक्वल दिखाया और ए डी बी डी के इक्वल हो गया, तो इक्वेशन नंबर ए बोल दो और ये इक्वेशन नंबर बी हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमको क्या मिल गया, बी डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल टू सी एफ। देखिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे रख लीजिए। ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी एफ है, ए बी पैरेलल टू सी एफ है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी डी must be parallel to CF. Why? Because BD is a part of AB. तो since DBCF is a parallelogram, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो जैसे ही एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं, जैसे ही एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। और अगर DF BC के पैरेलल है तो जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है ये DE, दिस मस्ट बी पैरेलल टू BC। वाई? बिकॉज DE इज अ पार्ट ऑफ होल DF, तो DE पैरेलल टू BC यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, हैंस प्रूफ्ड, ये वाली बात प्रूफ हो गई। जो मेरा पूरा का पूरा DF है, DF इज इक्वल टू BC बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। एंड ऑल्सो DE प्लस EF, यही होता है DF इज इक्वल टू BC, एंड DE और EF क्या है, E इज अ मिड पॉइंट, तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ DE शुड बी इक्वल टू BC। वाई? बिकॉज DE इज इक्वल टू EF, कंस्ट्रक्शन से आया था ना, बाय कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ से मेरे को DE क्या मिल गया, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यही मुझे प्रूफ करना था, राइट। DE is parallel to BC and DE is half of BC, और यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और मुझे उसमें मिड पॉइंट्स दिए हैं, दो मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो जो उन मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, प्लस वो उसके हाफ भी होती है। तो DE पैरेलल टू BC हम प्रूफ कर चुके हैं और DE इज हाफ ऑफ BC भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।